पहलगाम से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, मीर फरीद से भी मेरी बातचीत हो रही थी और जिस तरीके से अब इनाम घोषित तक कर दिया गया है इन आतंकियों पर, लेकिन सवाल यही है कि 2 दिन का वक्त बीत जाने के बावजूद क्या वो टेरेन ऐसा है कि वहां से आतंकियों को पकड़ पाना नामुमकिन सा दिख रहा है? मुश्किल होता है नेहा। आप अगर मेरे आसपास भी, मेरे पीछे भी देखेंगी, पहाड़ पर बर्फ का हिस्सा भी देखेंगी, घने जंगलों का हिस्सा भी देखेंगी और वो रिहायशी इलाका भी देखेंगी। हालांकि ये पूरा वो हिस्सा है जहां पर रिजॉर्ट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, जहां पर जो टूरिस्ट हैं आमतौर पर रहते हैं। लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी ऐसी रिहायशी बस्तियां भी हैं, खासकर जो गुजर बकरवाल जो इलाके हैं वहां पर वो जो रहते हैं। तो हर एक इलाके को आपको उस हिसाब से देखना है, उस हिसाब से अप्रोच करना है और वो किया जा रहा है। लेकिन इस गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये इलाका ना नेहा, ये सारे जो पहाड़ी इलाके इस तरह के होते हैं खासकर, वो एक दूसरे क्षेत्र से इंटरकनेक्टेड होते हैं। केवल पहाड़ के ऊपर से अगर आप निकल जाएं, सड़कों से शायद घंटों का फासला हो, लेकिन पहाड़ों के ऊपर से कुछ किलोमीटर का फासला होता है जो ट्रैक करके आप पार कर सकते हैं। तो ये सारी चुनौतियां यहाँ पर रहती हैं। बहुत घना वेजिटेशन देखिए यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन जो हाइड आउट्स होते हैं टेररिस्ट के, उसमें बहुत अधिक गुंजाइश होती है। कई दफा जो सेना ऐसे हाइडआउट्स को बस्ट करती है जहां पर पहाड़ों के नीचे बहुत प्राकृतिक जो आपको लगेगा ऊपर से देख के, लेकिन नीचे उसमें एक ऐसी जगह बना ली जाती है जहां पर वो छुप सके अपने असलहों के साथ। तो और ऊपर से अगर हम पीर पंजाल के पूरे क्षेत्र को देखें, उसके दक्षिण के हिस्से को देखें, कई ऐसे ऑपरेशंस हो चुके हैं यहाँ पर जहां पर टेररिस्ट स्लिप आउट कर गए हैं, जहां पता नहीं चला वो कहाँ गए। और फरीद बहुत सही बात कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि चूंकि अमरनाथ यात्रा होनी है, इस वजह से जरूरी है कि इन सभी आतंकियों को पकड़ा जाए। अगर जनरल एरिया इसमें रह जाते हैं, वो जहां पर लाखों की संख्या में इस बार रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशंस हुए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, ये बहुत बड़ी थ्रेट, बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किसी तरह के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन उन्हें ये सही तरीके से करना है। एक एक आतंकी को और उनके जो OGWs रहे हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं, जो मदद करते रहे हैं, उन सब पर नकेल कसना जरूरी है। और इसीलिए ऑपरेशंस आपको इस पूरे दक्षिण कश्मीर के हिस्से में दिख जाएंगे नेहा। इसके अलावा श्वेता, मेरा आपसे ये भी सवाल है क्योंकि 35 साल बाद ये नौबत आई है कि पहलगाम बंद हो गया। आपके पीछे भी बंद दुकानें नजर आ रही हैं। कल भी हमने विरोध प्रदर्शन देखे थे, श्रीनगर में हुए थे, पहलगाम में हुए थे। जाहिर तौर पर लोगों में गम के साथ साथ गुस्सा भी है कि इस तरह की आतंकी वारदात ने उनके जीवन यापन पे एक तरीके से अंकुश लगा दिया है। कुछ समय के लिए वापस पटरी पर लौटना नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन लंबा वक्त लेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता है, हम हारेंगे नहीं आतंक के आगे, और वैसे टूरिस्ट्स आते हैं, पर वो केवल 15% है। 85% कैंसिलेशंस देखे गए हैं। मेरी कल श्रीनगर में मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई जो कह रहे हैं कि पहलगाम का प्लान है और हम वहां पर जाएंगे और डरने की जरूरत नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज में विश्वास करते हैं। लेकिन संख्या बहुत कम है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी आपको दिखाती है कि किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर हमारे स्टैंड को रिवाइज किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आतंकियों का अपने लिए, अपने जो वो सोचते थे कि लोग उनकी मदद के लिए रहेंगे, लोग उनकी सहायता करेंगे, ये उनके लिए भी अपना आत्मघाती एक आखिरी कील उनके कॉफिन में समझ सकते हैं इसे, क्योंकि उन्होंने आम लोगों के बारे में नहीं सोचा। शटर डाउन कश्मीर में जब कहा जाता था तो वो एक खौफनाक बात हुआ करती थी, वो एक ऐसी चीज हुआ करती थी जिससे लोग सहम जाते थे, डर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में जब कल पहली बार एक ऐसा शटर डाउन हुआ जो देश के हित में था, जो कश्मीर के हित में था, जो शांति के हित में था, तो उस समय हर एक व्यक्ति चौंक गया। कई लोगों ने ऐसा कहा कि हमने तो रात में खाना नहीं खाया, कि इस तरह की चीज आखिर कैसे हो सकती है। सबके दिल में संवेदना थी। जम्मू कश्मीर को आप आज
खुला देखेंगे। पहलगाम में मजबूरी है क्योंकि यहां से लोग चले गए हैं, उन सबको लगा कि हम सुरक्षित नहीं है। टूरिस्ट ने यहां से कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और इसीलिए यहां से निकलकर चले गए। इस वजह से यहां पर शटर डाउन है। लेकिन सुबह के समय श्रीनगर के हिस्से में मैंने देखा नेहा, उसके अलावा जो इस यहां पर पहुंचते हुए जो बिजबहारा को मैंने क्रॉस किया या फिर अनंतनाग सिटी को क्रॉस किया, तो आज शटर्स डाउन नहीं है। आज जम्मू कश्मीर खुला हुआ है। हाँ, आतंक के खिलाफ वो अपने दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद जरूर करना चाहते हैं, और बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन, सरकार, सुरक्षा बलों के लिए रहेगी कि लोगों के मन में जो विश्वास, भरोसा बना था कि हम आराम से आकर बेखौफ घूम सकते हैं, उस भरोसे को दोबारा बहाल किया जा सके। साथी श्वेता, लंबे वक्त से आप उस जगह को कवर करती रही हैं। एक वक्त ऐसा आया था जब धारा 370 हटी थी, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी वहां पर संपन्न हो गए। एक विश्वास जिसकी आप अभी बात कर रही थी वो जागा था सरकार में कि वहां पर पर्यटन के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हो सकेगा। लेकिन इस हमले के बाद लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को अलग थलग करके ही देखना पड़ेगा, आतंकवाद के लिहाज से कम। और जब तक भारत करारा जवाब देता है, जैसा कि हमने उरी और पुलवामा के समय में भी देखा था, तब तक शायद विपक्षी पार्टियां भी निशाना बनाती रहेंगी और जो लोग वहां पर जिनका भरोसा था सरकार पर, वो भी सरकार को निशाने पर लेते रहेंगे। लाजमी है, भरोसा टूटा है और इन कठिन सवालों के जवाब सबको देने होंगे। यहाँ पर क्यों इस तरह की डिप्लॉयमेंट रही कि एक जो टूरिस्ट एरिया है जहाँ पर पर्यटक आते हैं, वहाँ पर बुनियादी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। ये हम मानते हैं कि टूरिस्ट इलाकों में अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को रख देंगे तो लोगों को खुद ही दिक्कतें होंगी, वो खुद ही उस जगह से दूर रहना चाहेंगे। पर ऐसा भी क्या कि वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहा। इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा और इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। रोज जो हम हर कुछ घंटों में ये सुन रहे हैं कि समीक्षा बैठक, न केवल गृह मंत्री जब यहां पर आए बल्कि उसके बाद एलजी की भी तरफ से समीक्षा बैठक की गई सुरक्षा की, तो जो टूरिस्ट लोकेशंस है उन सब की समीक्षा भी की जा रही है कि क्या यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता थी। अब आप यहां पर भी मैं आगे अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो केंद्रीय बल हैं उनकी मौजूदगी देख सकती हूं, उनकी तैनाती की गई है। लेकिन क्या इस इलाके को, इन इलाकों को सुरक्षित तब तक मान लिया जा सकता है जब तक इन आतंकियों का खात्मा नहीं होता है? ये बड़ा सवाल हो जाता है और ये कठिन सवाल हो जाता है। पर नेहा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत के सुरक्षा बल ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके का समन्वय, जिस तरीके का सामंजस्य है, उसमें बहुत अधिक कठिनाई इसमें आनी नहीं चाहिए। एक एक टेरर ऑपरेशन, जो एंटी टेरर ऑपरेशन यहां पर किया जाता है, उसमें सभी एजेंसीज का साथ रहता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जनरल पुलिसिंग के लिए आप देख लीजिए, या फिर किसी भी आतंकी मुठभेड़ को देख लीजिए, वहां पर सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ की जनता का विश्वास भी जरूरी है और देश की जनता का भी विश्वास जरूरी है दोबारा बहाल करना, जिसके लिए भले थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन उसकी कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति, आम लोगों से आप जिससे भी पूछेंगे, हर व्यक्ति इस आतंक की निंदा करता है। हमारे साथ इस बीच पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। अटारी बॉर्डर पर उनकी संख्या धीरे धीरे दिखाई दे रही है। असीम बस्ती की वहां से एक रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ पाकिस्तानी नेशनल है शेख फजल, जो इमरजेंसी में वापस जा रहे हैं। अपनी वालिदा की जियारत पर आए थे यहाँ पर, और अब ये हालत ऐसे पैदा हो गए, हमको मजबूरन वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। हमारा वीजा जो है 45 दिन का वीजा था हमारा। कितनी तारीख को आए थे आप? हम 15 तारीख को आए थे। तो बॉर्डर जो बंद कर दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि मगर ये तो चीज गलत है ना, गलत है ये। हम चाहते हैं भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए दोनों में आपस के अंदर, समझे नहीं। मगर ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसकी वजह से पहलगाम में इतने निहत्थे टूरिस्टों को मार दिया। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उन्होंने अटैक किया, किसने अटैक किया, किसने नहीं किया। और इस बीच तलाश लगातार आतंकियों की जा रही है। उसके लिए सर्च ऑपरेशन हेलीकॉप्टर द्वारा और अन्य तरीकों से ग्राउंड पर भी किया जा रहा है। 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है आतंकियों पर। श्वेता मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। श्वेता, कुछ सूत्रों के मुताबिक वहां पर कुछ आर्म्ड फोर्सेस विड्रॉ भी की गई थी जब ये लगा कि अमन और शांति बहाल हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है?
नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिप्लॉयमेंट हुआ था नेहा, क्योंकि सारे इलाकों में ऐसा नहीं था। अब जैसे दक्षिण कश्मीर में जो ऑपरेशन थे वो तो चल ही रहे थे, ये तो दक्षिण कश्मीर का ही हिस्सा है। अनंतनाग जिले के तहत पड़ता है पहलगाम। हालांकि ये पूरा क्षेत्र हिंदू तीर्थ के हिसाब से बड़ा हो जाता है पहलगाम को, चाहे पहला गांव कहिए या फिर कहते हैं अपभ्रंश भी है बैल गांव से, यानी कि वो जगह जहां पर शिवजी ने नंदी जी को छोड़कर उसके बाद अमरनाथ की गुफा में गए थे। चांदनवाड़ी हो गया, यहाँ पर शेषनाग हो गया, तो ये सारी जगहें यहाँ पर हैं जो उसकी सूचक है ये पूरा दक्षिण कश्मीर का ही हिस्सा। तो सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी यहाँ पर रहती है वो हमेशा रहती है, लेकिन टूरिस्ट लोकेशंस जो हो जाते हैं, अब इधर राफ्टिंग की व्यवस्था है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं आमतौर पर इस तरह के स्नो स्कूटर्स आप यहाँ पर देख लेंगे, वो सारी चीजें चलती हैं, लोग आते हैं। तो यहाँ पर उतनी जो जरूरत है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की महसूस की गई, जेकेपी की मौजूदगी यहाँ पर रहती है। और उसके साथ आपके पास इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं। शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले थे, इस हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके घर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिमर, कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जो मृतक के परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात, या फिर जहां पर अंतिम क्रिया की जाएगी वहां पर योगी जाएंगे? नेहा, मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी ठीक इस वक्त शुभम द्विवेदी के पैतृक घर के बाहर है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीएम योगी की जो फ्लीट है वो आ चुकी है और यहाँ पर आप शायद कुछ ही सेकंड्स में देखेंगे कि उनकी तस्वीरें वो आएँ और उसके बाद यहाँ पर अंदर परिवार से जाकर मिलेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले जो है 15 मिनट का समय उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक जो वो परिवार से मिलेंगे और अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो पार्थिव शरीर को शुभम द्विवेदी के देंगे, जिसके लिए आप देखेंगे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और अपने कार्यक्रम के ठीक उसी टाइम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर उनकी जो फ्लीट है वो लगातार यहाँ पर आने का काम कर रही है। यहाँ पे जो एस्कॉर्ट है वो लग चुका है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये आना शुरू हो गया है काफिला सीएम का, और कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे जो गाड़ी से वो उतरेंगे और इसी रास्ते से जो है अंदर जाकर परिवार वालों से मिलेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुभम मृतक शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे सीएम योगी और इस वक्त उनके प्रोटोकॉल के तहत वहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लगभग 15 मिनट वहां पर रुकने का कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि वो शुभम द्विवेदी को देंगे और परिवार वालों को ढांढस देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें दरअसल शुभम द्विवेदी के परिवार की, उनकी पत्नी उस वक्त मौजूद थी जब आतंकवादियों ने शुभम को गोली मार दी। उन्होंने बताया अपनी व्यथा को। शुभम से पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान, और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शुभम को गोली मार दी गई।